दिया मेरे मासूम बच्चे को, मुझे उसके मुंह को हाथ नहीं लगाने दिया, छाती से नहीं लगाने दिया उसको। तो कितना पेन होगा, उसकी आत्मा भी तड़प नहीं होगी। इतनी भीड़ वहां पे तमाशा देख रही थी, इतने वीडियोस बना रहे थे, रील्स बना रहे थे। किसी को ये नहीं हुआ कि किसी के घर का बच्चा है। मेरे पास घर आने का कोई रीजन नहीं है, जीने का कोई रीजन नहीं है, काम करने का कोई रीजन नहीं है, सुबह उठने का कोई रीजन नहीं है। मैं क्या करूं? जानवरों से भी गंदी मौत नहीं, नहीं, नहीं। नो 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 नो। जब पहले ही पैकेट में डाल के उसका मुंह बंद किया जा रहा है और मेरे चिल्लाने के बाद मैं पैकेट से बार बार उसका मुंह खोल दे रही हूँ, अब इसको क्या बोलेंगे? मैं बार बार नहीं गई पुलिस के पास, क्योंकि आई एम सॉरी टू से मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं है। ये रील बना रहे थे और वो रील भी इन्होंने खुद ही लीक करी है। सुनील दत्त अपने बेटे को बचाने के लिए टाटा हटवा सकता है, मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ तो क्या मेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा? पीछे दिख रहा है ये साहिल का घर है। 3 फरवरी को साहिल की मौत हो गई और मौत का कारण ये रहा कि वो बाइक से जा रहे थे और उधर से रॉन्ग साइड से, ये आरोप है कि रॉन्ग साइड से एक तेज रफ्तार में स्कॉर्पियो आ रही होती है, वो साहिल को टक्कर मारती है। साहिल बुरी तरह से घायल होते हैं और उसके बाद वो जाकर एक कैब से लड़ती है और उसके बाद वो इतनी तेज रफ्तार में होती है कि वहां पर बस होती है, बस को वो पीछे ढकेलते हुए चली जाती है, वहां पर रुकती है। ये बताया जा रहा है इस स्कॉर्पियो को चलाने वाले एक नाबालिग लड़का था, उसके साथ उसकी बहन थी। आरोप ये लग रहा है कि दोनों रील बना रहे थे और तेज स्पीड में रॉन्ग साइड में जा रहे थे, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। हम चलते हैं अंदर और साहिल की मां से बात करने की कोशिश करते हैं कि इस प्रकरण पर वो क्या कहना चाहती हैं और वो अपनी इंसाफ की मांग में अपना वक्तव्य क्या देती हैं। ये साहिल का कमरा है। इस कमरे की हर दीवार साहिल के एक सपने की गवाही देती है। अगर छत की ओर देखेंगे तो उस पर लिखा है कि 2025 विल बी माई ईयर और इस साल मैं $10 लाख की कमाई करूंगा साल में, जिससे वो खुद को और अपनी मां को एक बेहतर जिंदगी दे सके। महंगी कारों का शौक था, महंगी बाइकों का शौक था, जिसके चलते उन्होंने R15 सेकेंड हैंड ली थी, क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं थी कि नई गाड़ी अफोर्ड कर सके। उसी सेकेंड हैंड R15 से 3 फरवरी के दिन वो अपने ऑफिस जा रहे थे। पढ़ाई के साथ वो काम करते थे कि माँ को सहयोग कर सके, उनकी मदद कर सके। वो ऑफिस जा रहे थे, आधी रास्ता तय करी होगी, तभी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो उनकी तरफ आती है और उन्हें रौंदते हुए पहले कैब को टक्कर मारती है, उसके बाद जाकर बस से लड़ जाती है। मौके पर ही साहिल की मौत हो जाती है। हमारे साथ इस वक्त साहिल की मां है। 3 फरवरी को जो हुआ वो हम सब ने देखा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है ना। ये बताएं कि 3 तारीख से अब तक किसी ने इस पर बात नहीं करी, क्योंकि आप तो बार बार कोशिश कर रहे थे, पुलिस स्टेशन जा रहे थे। नहीं, मैं बार बार नहीं गई, मैं कोई झूठ नहीं बोलना चाहती किसी भी तरह का। मैं ऐसा कोई, मैं फर्स्ट 2 दिन तो मैं अपने शौक में थी, मैं अपने बच्चे की बॉडी का वेट कर रही थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मुझे बच्चा नहीं दिया, उसको हग नहीं करने दिया, गले नहीं लगा, तो मैं तो ऑलरेडी शॉक में थी। अगले दिन क्रिमिशन के बाद भी मुझे बहुत मुश्किल से संभाला फैमिली वालों ने, मुझे छोड़ा नहीं है। सारे बच्चे मेरे पास ही बैठे रहे 2-3-4 दिन तक, जब तक शांति पाठ नहीं हुआ। इसके सारे दोस्त, इन सब लोगों ने 8-8 दिन की छुट्टियां ले ली थी ऑफिस से। ये बच्चे ऑफिस नहीं गए, इन्होंने मुझे 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ा। ये मेरे मानस, तो मेरा बच्चा, एक और लड़का है जितेन, ये तीनों फ्रेंड्स सबसे पुराने स्कूल के फ्रेंड्स हैं। ये मेरा बच्चा रोज सुबह 8 बजे मेरे पास आ जाता था कि मम्मी, मैं सो रही होती थी तो भी मेरे सिर पे आके बैठ जाता था, मम्मी आप ठीक हो। ये अपने रूम में मेरा बेटा मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड दे गया, मेरा बच्चा। एक और है बच्चा जितेन, यही तीनों सबसे पुराने फ्रेंड्स हैं। इसने 2-3 दिन बाद अपनी फोटो भी शेयर करी। इसने बोला कि मम्मी जी, पहले ना हम तीनों ही फ्रेंड्स थे, अब साहिल के इतने सारे फ्रेंड्स हो गए ना, तो अब हमें टाइम कम देता है वो। ये देखो, इसने ये फोटो शेयर करी। इन बच्चों ने मुझे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा। तो मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा पाई थी, क्योंकि मैं तो इतने ट्रॉमा में थी। चौथे दिन जब उसका बच्चे का गुरुद्वारे में शांति पाठ हुआ है, उसके बाद मैंने अपने व्हाट्सएप पे इस बच्चे ने 8 तारीख को अपनी फोटो शेयर करी है कि मम्मी जी, हम तीनों ही फ्रेंड्स थे पहले, सबसे पुराने, ये स्कूल टाइम के फ्रेंड है ये बच्चे तीनों। साहिल और जितेंद्र। हाँ, जितेन।
ये तीनों बच्चे जो है ये सबसे पुराने फ्रेंड्स हैं, इसने ये शेयर करी मुझे। ये स्कूल टाइम का फ्रेंड है उसका। उसके बाद जब आप पुलिस स्टेशन गए, मैं काफी दिनों बाद, अभी मतलब कि शायद मैं हरिद्वार जाने से पहले या हरिद्वार जाने के बाद, किस दिन गए थे हम पुलिस स्टेशन? हरिद्वार जाने के बाद या उससे पहले ही चले गए? नहीं, उससे पहले गए थे। हरिद्वार मैं 12 तारीख को गई हूँ, उससे पहले ही हम पुलिस स्टेशन एक आध दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले ही गए थे। तो मैं डीसीपी से मिली थी और एसीपी से मिली थी। तो डीसीपी ने मुझे एसीपी के पास भेज दिया, क्योंकि आईओ जो है एसीपी को ही रिपोर्ट कर रहा था। तो एसीपी ने बोला कि हमारे लेवल पे फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, बस दैट वाज द ओनली कॉन्वर्सेशन आई हैड। फिर उसके बाद दोबारा पब्लिक गैदर हुई है और भीड़ भाड़ इकट्ठी हुई है और वीडियोस बने हैं, ये सब हुआ है। रील का आरोप लगाया जा रहा है, रील बना रहे थे। यस, ये रील बना रहे थे और वो रील भी इन्होंने खुद ही लीक करी है। इन्होंने अपने आप को सही बताने के चक्कर में खुद ही वो रील जो है वो दी है। प्रशासन की ओर से कोई मिलने आया या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या लोकल पॉलिटिकल लीडर? नहीं, मेरे पास अभी तक कोई नहीं आया। कोई भी मिलने नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया मेरे पास अभी। लास्टली बस एक सवाल कि जो, क्योंकि ऐसे केसेस कई बार हो चुके हैं, कई बार लोगों को बेल मिल चुकी है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगी कि कब तक माता पिता अपने बच्चों को गाड़ी की चाबी दे देते हैं इतने केसेस सुनने के बाद भी? मैं बार बार कह रही हूँ, कई बार क्या हुआ है और कई बार क्या नहीं हुआ है मुझे नहीं पता। अगर सुनील दत्त अपने बेटे को बचाने के लिए टाड़ा हटवा सकता है तो मेरे बच्चे की कुर्बानी नहीं वेस्ट जानी चाहिए। मैं सेलिब्रिटी नहीं हूं तो क्या मेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा? नहीं, आई वॉन्ट जस्टिस, आई वॉन्ट जस्टिस। मेरे पास घर आने का कोई रीजन नहीं है, जीने का कोई रीजन नहीं है, काम करने का कोई रीजन नहीं है, सुबह उठने का कोई रीजन नहीं है। मैं क्या करूं? मैं खत्म हो गई पूरी। मैं क्या करूं? ये साहिल की माँ है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब ये स्पॉट पर पहुंची तब भी साहिल का शव वहीं पर पड़ा था। अगर उसे सही टाइम पे हॉस्पिटलाइज किया जाता तो शायद जान बच सकती थी। साहिल अपने घर में इकलौते थे, उनकी मदर सिंगल मदर थी, जो कमाती थी उसी से उसको पढ़ाती थी और उसी से उनका सपना था कि उसको विदेश भेजेंगे और वहाँ वो बेहतर ज़िंदगी जी पाएगा और शायद उसी से इनकी भी ज़िंदगी बेहतर हो सकती। लेकिन अब साहिल की मौत हो गई है और जो आरोपी है उसे बेल पे रिहा करा गया है। बताया जा रहा है नाबालिग है, उसका आज एग्जाम था। ये ज़रूर जिक्र किया जा रहा है कि जो नाबालिग का पिता है उसे इस इंक्वायरी में शामिल किया जाएगा और उस पर आरोप साबित करने की कोशिश की जाएगी। तो देखेंगे, जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। कैमरे पे जो हेमराज है, मेरा नाम रजत है।